सोशल मीडिया और जैन समाज के बीच तेजी से वायरल हो रहे एक ऑडियो में हंगामा खड़ा हो गया है। आक्रोशित जैन समाज के लोग कोतवाली थाना के सामने धरने पर बैठ गए हैं। बताया जाता है कि ऑडियो भाजपा नेताओं के बीच हुई कथित बातचीत का बताया जा रहा है, जिसमें जैन समाज को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, जिससे जैन समाज के एक वृद्ध वर्ग में गहन नाराजगी का माहौल निर्मित हो गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने थाने के सामने शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता से नारेबाजी करते हुए कहा कि ये न केवल जैन धर्म का अपमान है, बल्कि भारत की संत परंपरा और आस्था पर सीधा हमला है। समाज के लोगों ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है, जब तक दोनों भाजपा नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आशीष चौधरी बन जाएगा और ये जनरल में ये बन जाएगा और इसको कर देना उपाध्यक्ष में। हाँ, ये भी समझ नहीं देता बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से तो नहीं रखो इसको, इसकी जगह गीतेश को कर देना। इसलिए कि जब पान की दुकान चलाता हूँ ना भाभी, आपको ये बता रहा है, कोई पूछे ना तो बता देना, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। कह रहे जी पान की दुकान चलाता भैया, कभी कार्यक्रम में आगा जाएगा नहीं। कटेगा तो हाँ, तो इसको अधिकतर देखना महामंत्री जी बने ही नहीं। मतलब ये आप समझ रही बात है। तो ये बन जाएगा तो समझो फिर वो जयप्रकाश हुआ तो उनके कारण ये ज्यादा अपने आप को वो हाँ हाईलाइट अपने आप को वो करेगा। और अभी उनका चेला ही पूरा काम कर रहा है। अभी भी देखो, हम तो नहीं भी जाते जन्म में, तो कुछ अपना इंटेंशन सबने बोला कि आपका कई मंडल है, उन्होंने गुरु जी के नाम पे है, तो कम से कम ये तो जो नाम ही शंकर भाई ने गलत करवा, मैंने बोला था नाम शंकर भी है। हाँ, मैंने बोला था, हम लोग बैठक में थे तो हमने बोला विवेकानंद जी गुरु है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उनका नाम रखवा दो। तो योगेश गुरुआ ने ही बोला कि कक्का सही नाम बोल रहा है। तो उसने क्या कह दिया, वो जैन लोग रहते, अरे तो हमने कितने जैन है यार, मैं जैनों से बहुत चलता बताऊँ, आपको सही बताऊं। तो इसने शंकर ने बोला और विधायक जी ने मान ली बात। और आज में पढ़ा था कि कलयुग, जब वो कलयुग आएगा ना, जो कल की अवतार लेगी कृष्ण भगवान, तो जो जैन, देखो धीरे धीरे अपन लोग मुसलमानों की इतनी पीछे पड़े कि आने वाले समय में वे चाहे तो पाकिस्तान के हो जाए, चाहे जहाँ के हो जाए, उनकी टिकट साफ हो जाएगा, है ना। अब अपन जो जैनियों का भी इधर बिठा रहे हैं, ये जैन और मुस्लिम एक है। हाँ, तो उसमें यही पढ़ा मैंने कि आने जब कल की अवतार आएगा, तो विपक्ष में जो रावण बन के खड़ा होगा ना, वो जैन समाज के व्यक्ति होगा, जो रावण बनेगा। आप भी क्या बीएड किए ना? एमएड तीन सब्जेक्ट में एमए है। अच्छा, एमए म्यूजिक में। हाँ, और समाज कार्य में और समाज शास्त्र में। उसमें होम साइंस कॉलेज में जाओ ना आप, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के। कहाँ मिल रहा है टाइम? अरे तो क्या करना, जिस सर्विस से अच्छा अपनी सर्विस अगर लग जाए तो मतलब तीन सब्जेक्ट में बीएड और एमएड, वो भी कंप्लीट है मेरा। पीजीडीसीए कंप्यूटर के लिए, उसके बाद एमफिल समाज शास्त्र में, और अब पीएचडी समाज शास्त्र में। पीएचडी कर रही है आप? एक सेमेस्टर। ठीक है, अच्छा। और 4 बार की यूनिवर्सिटी टॉपर में। ऐसे माहौल में रह के भी और सबको लाइन भी लगा दिया। घर में आप भलाई छोड़ते हैं, मगर जेठ लोग सब रिस्पेक्ट करते हैं। सिंगल महिला निकलने की अनुमति है, बाकी सब आप देखना बैठक में भी नहीं बुलाते कि भाई उन लोग को नहीं बोला। भाई साहब लोग सब सहयोग में रहते, हमेशा घर में यही बात भी कर, तुम्हें तो माय करना, सबको इन्हें बिटिया जैसा। ठीक है, शायद मेरी मिसेज भी एमएससी है बाटनी से, तो मैंने शरद जैन से उस टाइम बनती, तो मैंने भैया इनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनवा दूँ। और मैं 15 भाई साहब से हाँ बोलना ना अभी, या तो उसकी अध्यक्ष बनो आप, जन मार्गदर्शन समिति की, कॉलेज की आपने योग्यता है ना। देखो
योग्य व्यक्ति को बनना चाहिए हमारे, तो आप उसमें बने। तो सीमा सिंह बनी है, वो मेरे साथ की तो है सीमा। देखो अब यार भाई जी ने दिमाग से काम नहीं किया, मैंने कई बार बोला, मैंने लिस्ट बना के दी आपको था कि इन लोग की नियुक्ति कर दो बार, तो उससे आप कह तो रहे थे कि आप लोग 15-20 नाम वरिष्ठों की निकाल के देते। हाँ, एक व्यक्ति के द्वारा जैन समाज के बारे में कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एक ऑडियो को इन्होंने व्हाट्सएप में सर्कुलेट की है। उस ऑडियो के लेके आज जैन समुदाय का गणमान्य लोग आज कोतवाली थाने आके आज मेरे को सभी लोग मिलके एक ज्ञापन दी है और उस ज्ञापन के आधार पर रखते हुए हमने आज कोतवाली थाने में FIR कर रहे 295 BNS के और बाकी सभी जैन समुदाय के गणमान्य लोग और बाकी लोगों से मैं निवेदन किया, रिक्वेस्ट भी किया, उनसे बात भी कर लिया शांति सुव्यवस्था बना के रखने के। जबलपुर के धनवंतरी नगर में फुटपाथ पर फल सब्जी बेचने वाली 1 दर्जन से अधिक महिलाओं ने पुलिस पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। महिलाओं ने कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपकर बताया कि पुलिस रोजाना उन्हें हटाती है और विरोध करने पर मारपीट तक करती है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें वैकल्पिक स्थान नहीं दिया जाता उन्हें यही व्यापार करना मजबूरी है। लेमा गार्डन के सामने अस्थायी कचरा घर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटों में एक ट्रक जलकर खाक हो गया। ये आग एक शरारती तत्व द्वारा लगाई गई बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाई गई, वरना झुग्गी बस्ती में बड़ा हादसा हो सकता था। सराफा चौक बंद करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली टिप्पणी को लेकर RSC ने थाना कोतवाली में ज्ञापन दिया। उन्होंने साधु राघव देव और सीताराम सेन पर FIR दर्ज कर NSA के तहत कार्रवाई की मांग की है। ये कमेटी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है कार्रवाई के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बताइए। आज ये ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के द्वारा थाना कोतवाली अंतर्गत 9 तारीख को जो सराफा चौक में अनशन प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान जो भी बातें अनशन प्रदर्शन करने वालों के द्वारा कही गई थी, उसके संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध करने और उस पर कठोर कार्रवाई के लिए मांग करते हुए ज्ञापन दिया गया। ये ज्ञापन लिया गया, जांच में उपरांत उसके बाद इसमें वैधानिक। मिलौनीगंज स्थित सूजी मोहल्ला में 96वां सालाना उर्स मुबारक की तैयारियां जोरों पर है। उर्स में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की जाएगी। खादिम बाबा जमाली ने सभी धर्म के लोगों से शामिल होने की अपील की है। शराबबंदी के दौरान पुलिस की कार्रवाई में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार SP कार्यालय पहुंचा। आरोप है कि जेल में भी पुलिस ने जानवरों जैसा व्यवहार किया है। 8 तारीख की बात है। 8 तारीख को विधायक जी द्वारा, जो वरीय विधानसभा विधायक जी माननीय नीरज सिंह जी द्वारा एक रैली निकाली जा रही थी शराब बंदी को लेकर, शराब मुक्ति को लेकर, जो शराब बिकती है। इस दौरान सुदर्शन सिंह के घर के सामने से जैसे ही रैली निकली, सुदर्शन सिंह का और पीछे रैली में चल रही महिलाओं से विवाद हो गया, मारपीट हो गई और उस मारपीट के बाद से पुलिस ने उसको आरोपी सुदर्शन सिंह को पकड़ा और धारा 170 BNSS की कार्रवाई की। 170 BNSS की कार्रवाई कराने के उपरांत मेडिकल कराकर उसको पेश किया और पेश करने के दौरान जेल में भेज दिया। MLC में नशे का जिक्र आया है और जो सुदर्शन सिंह है वो शराब के नशे में था, काफ़ी अभद्र व्यवहार कर रहा था महिलाओं के साथ, तो इसलिए उस पर 170 BNSS की। पुलिस रैली में आगे चल रही थी, पुलिस जैसे ही पहुंची तो मारपीट हो चुकी थी। वो बिल्कुल निराधार हैं। पुलिस के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है। पुलिस के द्वारा जो पुलिस ने कार्रवाई की है, जिस कारण से आहत होकर जो आरोपी सुदर्शन सिंह है उसके द्वारा ही अनावश्यक आरोप लगाए जा रहे हैं। ना महिलाओं ने शिकायत की है, ना ही सुदर्शन सिंह ने कोई शिकायत की है। फिर भी दोनों पक्षों से पूछताछ की जाएगी, बुलाकर वस्तु स्थिति जानी जाएगी कि उस समय उस दौरान क्या क्या विवाद हुआ था और किस कारण ये स्थिति बनी हुई है।